नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। लगातार भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है और हमारी पूरी टीम, चाहे वो पटना में हो या पटना से बाहर हो, आप तक कोरोना से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचा रही है। इस बीच में कोरोना को लेकर के जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 2 बढ़ा, उसके बाद से स्थितियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी या तो कंट्रोल में कह सकते हैं आप उसको, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर हो रही है। कंट्रोल में इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के जितने भी दावे हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना को हमने कंट्रोल कर रखा है। खास करके बिहार की बात अगर करें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और हम पूरी तैयारी के साथ इससे निपटने की योजना के साथ योजनाबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इन बातों को सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाए तो नीतीश कुमार की तरफ से कोरोना संकट से अभी भी डरने की बात की जा रही है और सरकारों से, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि उसे उचित सहायता और सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही आप जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, उस माहौल में आपने सुना होगा, देखा होगा, अलग अलग जगह हमारे यहाँ भी लगातार भारत लाइव आपको खबरें दिखा रहा है और किस तरह से बिहार के लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ लोगों को हम लगातार समझा रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो, ये संकट की घड़ी है और इस घड़ी में एक दूसरे का साथ और हिम्मत बनाने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी। उन्होंने हिम्मत बढ़ाने के लिए थाली, शंख, घंटी बजाने की बात कही थी। पुनः उन्होंने ऊर्जा को संचित करने के लिए दिया जलाने की बात कही थी, मोमबत्ती जलाने की बात कही थी। उसके बाद कोरोना लॉकडाउन पार्ट 2 के समय भी जब उन्होंने देश के सामने प्रस्ताव रखा, निर्देश दिया कि हमें कोरोना को हराने के लिए 19 दिनों के और लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, तब उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के लोगों ने जिस तरह से 21 दिन लॉकडाउन का पूरी हिम्मत के साथ पालन किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। भूखे पेट भी रह करके लोगों ने खुद को आइसोलेट रखा। इन सब के बाद उन्होंने ये भी बात कही कि हमें इस लड़ाई को आगे और मजबूती के साथ लड़ना है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में विपक्ष की बात अलग कर दें, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह सरकार और प्रधानमंत्री के निर्देशों के साथ खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी ही पार्टी के लोग, शायद उन्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है या वो उस तरह की बात समझना और करना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री की नकल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव के पहले सबने चौकीदार लिखा, जब प्रधानमंत्री ने लिखा। प्रधानमंत्री जब गमछा लेकर के अपनी नाक बंद करके और आते हैं तो अब वो फैशन चल गया है कि जितने भी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं या और भी जो प्रभावित लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, वो कहीं भी आ रहे हैं तो कई लोगों ने तो अपना डीपी भी चेंज कर लिया है सोशल मीडिया पर। लेकिन इन सबसे बड़ी बात एक है, वो ये है कि बिहार के लोगों को कैसे सुविधा मिले, बिहार के लोगों को कैसे संतुष्टि मिले, भरोसा जताया जाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी के यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में थोड़ी सी दूरी नजर आ रही है। एक साथ एक मंच पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लॉकडाउन है, लेकिन सोशल मीडिया में भी फोटो जो शेयर किया जा रहा है, वो फोटो आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं। अगर विपक्ष उनके साथ नहीं होता तो इसका भी माहौल और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से नीतीश कुमार अलग थलग नजर आ जाते हैं। आपको ऐसी ही एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीर मंगल पांडे जी के ट्विटर हैंडल से हमें मिला है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सीधे तौर पे अपनी बात तो रखी ही है। उन्होंने लिखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी के साथ मैंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवान, बेगूसराय, नवादा, नालंदा एवं मुंगेर के भाजपा जिलाध्यक्ष, विधान पार्षद, विधायक, मंडल अध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। बहुत अच्छी बात है, आप निर्देश दे रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। ये निर्देश हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो बिहार में माने जाते हैं, सुशील मोदी और
नीतीश कुमार को एक साथ बाहर आकर के हमारा तात्पर्य है कि पब्लिक के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम उन्हें उचित लगता हो उस माध्यम पर आकर के लोगों को भरोसा तो दिला सकते थे, लेकिन यह काम अब तक नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करने का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है। आप अच्छी चीजों की नकल करें, आप बुरी चीजों की नकल क्यों कर रहे हैं। रहा सवाल कि जिस नकल के करने से किसी भी जनता का कोई फायदा नहीं हो, वो नकल किस काम का। अगर आपको नकल करना ही है तो आप नकल कीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन पीरियड और कोरोना संकट का जैसे ही भारत में इसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री अब तक 1 महीने के अंदर में 4 बार जनता को संबोधित कर चुके हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों को भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट देने के बाद यह स्थिति बड़ा ही विकट और भयावह हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी डफली अपनी राग के साथ चल रही है, वहीं नीतीश कुमार यदा कदा समय समय पर बाहर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी से एक बार पुनः मैं लगातार आग्रह करता आ रहा हूं, कई दिनों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, यदि आप तक भारत लाइव पहुंच रहा है या नीतीश कुमार जी के करीबियों तक भारत लाइव पहुंच रहा है, तो आप बाहर आइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास सारा अस्त्र शस्त्र है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सुबह से लेकर के रात तक, जैसा कि हमने कई जदयू के प्रवक्ताओं से बात की, निखिल मंडल से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है कि मुख्यमंत्री जी लगातार सुबह से लेकर के देर रात तक पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपने साथ सब कुछ अपनी नजरों के सामने से देखना चाहते हैं कि कैसे कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे हैं, कहां क्या परेशानियां हैं, उस सब की जानकारी ले रहे हैं। नीरज कुमार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। विपक्ष के भी कई नेताओं ने नीतीश कुमार की प्रशंसा की। बिहार भवन के अधिकारियों की भी प्रशंसा हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमारे साथ किया था। माधव आनंद ने भी यही बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना संकट से बाहर निकले और इस संकट में राजनीति को छोड़ करके राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने प्रदेश के बारे में सोचे और प्रदेश से बाहर फंसे लोगों के बारे में सोचे। जितनी ज्यादा राजनीति और जितना ज्यादा दिमाग वो खपा रहे हैं इन सब बातों में, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि जितने भी 40 के 40 या फिर 39 जो एनडीए के एमपी हैं, मात्र 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों में अगर एक एक व्यक्ति को, एक एक एमपी को प्रभार दे दिया जाए तो निश्चित रूप से स्थितियां सुधर जाएंगी। आपने आरजेडी की भी बात सुनी। आरजेडी हर तरह से तैयार है कदम से कदम मिलाकर के इस कोरोना को हराने के लिए। आपने कांग्रेस की बात सुनी। मदन मोहन झा हर पल तैयार है, पल पल तैयार है। लगातार वो कह रहे हैं कि हम सरकार को हर तरह से सुविधा और हेल्प देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी, ये वक्त है, हम आपको समझाने के लायक तो हैं नहीं, पर आग्रह जरूर कर सकते हैं कि यदि आप बिहार के बाहर फंसे बिहारियों को संबोधित करके उन्हें भरोसा दिलाएं तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और आसान हम लोग कर लेंगे। बिहार में क्या हो रहा है, रोज नए नए मरीज मिल रहे हैं, ये निश्चित रूप से टेंशन का कारण आपके लिए जरूर होगा। सबके लिए टेंशन का कारण है, पूरे बिहारियों के लिए टेंशन का कारण है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन का कारण जो है वो है बिहार से बाहर कष्ट झेल रहे, भूखे पेट रह करके, पानी पी करके या पानी भी बेहतर ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को संबोधित करने का ये अवसर है। आप करें और हम उस चीज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। हजारों हजार कॉल हमारे पास आ रहे हैं, रोज लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। ये समय है सबको सामूहिक रूप से पूरे नियम कानून को मानते हुए कोरोना को हराने के लिए जो भी जिससे बन पड़ता है वो करने का। कोई भूखा ना रहे, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। इस आह्वान को पूरा करने के लिए भारत लाइव पूरी तरह से तैयार है। हम कई नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के अंदर और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों से, जिन्हें जो भी समस्या हो रही है, संकट हो रहा है, उन तक हम पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भूखा न रहे। इस प्रयास में आप कितना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरूर बताइएगा। लेकिन इन सब के बाद हम आग्रह करेंगे सभी को कि नीतीश कुमार जी से आग्रह करें
कि नीतीश कुमार जी आगे बढ़ करके एक बार संबोधित करके बिहार के लोगों को, प्रवासी बिहारियों को हिम्मत और भरोसा दोनों दिलाएं। फिर मिलते हैं खबरों के साथ। 7 बजे शाम में पुनः आपसे मुलाकात होगी, जब हम लाइव में आएंगे। आप अपनी बात रख सकते हैं। यदि आप किसी तरह से कोई हेल्प करना चाहते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, तो आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं भैया पटना के आसपास में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, राशन है, वो मुहैया कराएं। हम लगातार 25 तारीख से कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अब दिखाना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमें भी इस बात का गुमान है कि लोगों का सम्मान भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के सम्मान का कोई ठेस पहुँचे। ये वक्त है सबको एकजुट होकर के, मिल करके, मजबूती के साथ आने का। लेकिन पुनः आग्रह कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी, एक बार आप संबोधित जरूर कीजिए बिहार और बिहार के प्रवासी लोगों को जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रणाम।